Namaskar students of BSc Agriculture 6M. Today's session topic of your course Food and Nutrition is preservation use of low temperature. So now we talk about the introduction part. Low temperature क्या होता है जिसमें भी आपका फूड इसे नेक्स्ट लास्ट सेशन में हमने ड्राइंग के बारे में पढ़ा था जहाँ पर हम फूड को हाई टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर रहे थे. नाउ लो टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं उसको प्रिजर्व कर रहे हैं. इट मीन्स हम कम टेम्परेचर पे फूड को स्टोर कर रहे हैं जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रिवेंट हो सके, जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी भी प्रिवेंट हो सके और एक प्योर केमिकल रिएक्शन उसकी फॉर्म हो. ठीक है. फ्रीजिंग जो होता है इसमें आपका दो मेथड्स आती हैं. एक तो आपका फ्रीजिंग आता है लो टेम्परेचर में, एक आपका रेफ्रिजरेशन आता है. तो फ्रीजिंग क्या होती है जहां पर आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पूरी तरीके से क्या होती है रुक जाती है, इनिबिट हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है. ठीक है. और ये आपका -18 डिग्री से और बिलो देन दैट होता है. ठीक है. रेफ्रिजरेशन क्या होता है आपका जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ एक सर्टेन लिमिट तक स्लो हो जाती है. ठीक है. इसमें कंप्लीटली उनकी ग्रोथ रुकती नहीं है, इनिबिट नहीं होती है, वो ग्रो करते हैं बट रेट जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है. और इसका टेम्परेचर होता है आपको 0 to -4 डिग्री सेल्सियस तक का होता है. अब रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे. रेफ्रिजरेशन जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा तो रेफ्रिजरेशन आपके दो टाइप के होते हैं. एक आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन होता है और एक आपका होता है कमर्शियल रेफ्रिजरेशन. ठीक है. तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन जो होता है आपका वो फूड प्रिजर्वेशन की मेथड जो होती है जैसे कि आप अपने अपने घर पे सबने देखा होगा. ठीक है. तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि एक लो टेम्परेचर प्रोवाइड करके रखना है स्टोरेज के लिए. ठीक है. इसमें आपका फूड, ड्रिंक्स, वाटर और सारी ही आपके जितने फूड आइटम्स होते हैं वो सब आपके रेफ्रिजरेशन में होते हैं. ठीक है. The storage in domestic refrigeration is generally a short term और temporary storage. ठीक है. बट उसका भी क्या होता है आपका एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, लॉन्गर टाइम तक नहीं होता है. एक शॉर्ट टर्म आपका प्रिजर्वेशन होता है. ठीक है. तो जैसे आप फ्रिज में अपना जितने भी आप सामान रखते हैं, जो भी आप फूड मटेरियल रखते हैं, ड्रिंक्स रखते हैं, बेवरेजेस रखते हैं, वाटर रखते हैं, तो भी आप सर्टेन लिमिट तक उनको वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं. So this is with the domestic refrigeration. Now we talk about the commercial refrigerator. Commercial refrigerator क्या होता है आपकी जो डोमेस्टिक के अलावा एक कमर्शियल एक बड़े मार्केट लेवल पे जो रेफ्रिजरेशन होता है उसको हम कमर्शियल रेफ्रिजरेशन बोलते हैं. तो इसमें आपके कुछ टाइप्स आते हैं. पहला आपका इसमें आता है रीच इन रेफ्रिजरेटर. रीच इन रेफ्रिजरेटर क्या होते हैं बहुत मल्टीपर्पज यूज के होते हैं और इसमें आप सारे ही कमर्शियली बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है. ठीक है. इसमें क्या होता है आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिस्प्ले भी होती है. जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट आपके क्या हो रहे हैं डिस्प्ले भी हो रहे हैं, लोग उन्हें देख भी सकते हैं और वहां वो स्टोर भी है. ठीक है. ये जो रेफ्रिजरेशन वाली मेथड है मोस्ट कॉमनली आपकी ग्रोसरी स्टोर्स में, मीट मार्केट्स में, बेकरीज में, लंच काउंटर्स में, रेस्टोरेंट्स और होटल्स इन सब में आपकी ये मेथड काफी वाइडली यूज होती है. ठीक है. तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपका इस इमेज में आपके मीट प्रोडक्ट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, आपके ड्रिंक्स भी हैं. ठीक है. और आपके फ्रूट्स भी हैं. मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके फूड आइटम को जगह स्पेस दे रखी है और आपका डिस्प्ले भी दे रखा है. तो दिस इज विद द रीच इन रेफ्रिजरेटर. कमर्शियल में एक आपके सेकंड आते हैं डिस्प्ले डिस्प्ले केसेस. ठीक है. सो इन दिस इमेज यू कैन सी ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे मॉल्स में या फूड मार्केट्स में ऐसे आपकी डिस्प्ले केसेस होते हैं. इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि आप फूड को क्या कर रहे हो शो कर रहे हो. ठीक है. अट्रैक्टिव मैनर में जिससे कि कंज्यूमर उसको देख सके और उसकी सेल हो सके. ठीक है. Thus, in the design of refrigerator display fixture, the first consideration क्या होती है इसमें डिस्प्ले की होती है. डिस्प्ले क्यों? जिससे कि वो सेल्फ सर्विस मतलब एक तो आपका सेल्फ सर्विस केस होता है इसमें जब आप खुद उसको खोल के उसको लेके उसमें से आप कुछ भी आइटम ले सकते हैं. ठीक है. या आपका एक सर्विस केस होता है मतलब कि जो भी कस्टमर है वो वहां से पिक कर सकता है कोई भी आइटम कि उनको ये चाहिए, उनको ड्रिंक्स चाहिए या उनको मिल्क चाहिए. ठीक है. तो ऐसे करके कोई भी एक आइटम वो बोल के ले सकता है. ठीक है. तो मेन इसका जो प्राइमरी प्रिंसिपल होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, वो क्या होता है डिस्प्ले करना आइटम्स को. फिर आपका इसमें थर्ड टाइप का रेफ्रिजरेशन आता है कमर्शियल में, वो आपका होता है वॉक इन कूलर. वॉक इन कूलर क्या होता है मेनली इसका जो स्टोरेज होता है आपका वो एक जगह फिक्स होता है. ठीक है. दिस यू कैन कांट रिप्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये आपके फिक्स रहते हैं एक जगह पे. ठीक है. और जितने भी रिटेल स्टोर्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट, वहाँ ये यूज होते हैं. और पेरिशेबल फूड आइटम. पेरिशेबल फूड आइटम क्या होते हैं आपके जो इजिली स्पॉइल हो जाते हैं. ठीक है. जिनमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, हेंस दे कैन इजिली बी डेट्रॉइड. ठीक है. तो उनके लिए आप याला जो वॉक इन कूलर है वो यूज करते हैं. ये आपने देखा होगा ऐसे आपके बहुत मतलब काफी सारे रेस्टोरेंट में होता है आपके. ठीक है. तो वो एक आपका एक फिक्स्ड
जगह पे आपका रेफ्रिजरेशन का एक होता है, ठीक है, तो वहां पे आपके जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो उसमें स्टोर रहते हैं. नाउ व्हाट आर द कंसिडरेशन यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल कोल्ड स्टोरेज. मतलब कोल्ड स्टोरेज के टाइम पर आपको बेसिक कंसिडरेशन क्या क्या चाहिए. पहला तो आपको देखना है कि स्टोरेज टेम्परेचर कितना है, ठीक है, मतलब आपने किस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करके रख रखा है. सेकेंड है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आपका एयर का मोशन कितना है. इट मीन्स कि आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कि आपका एयर उसमें कितना आ रहा है, ठीक है, और कितना आप बाहर की एयर से उसमें एक्सपोज हो रहा है. थर्ड इसमें आपका आता है मिक्स स्टोरेज. मतलब कि अगर आपने कोई भी फूड आइटम स्टोर जो कर रखा है, वो कौन कौन से आपने फूड आइटम इसमें मिक्स करके रख रखे हैं, ठीक है, तो ये आपका मिक्स स्टोरेज में आता है. जो थर्ड आपका फोर्थ ऑल्टरनेटिवली क्या आता है, प्रोडक्ट चिलिंग. मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना हद तक चिल हो रहा है. तो दिस ऑल आर द कंसिडरेशन यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग द कोल्ड स्टोरेज. नाउ फ्रोजन स्टोरेज, ठीक है, तो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि रेफ्रिजरेशन जो आप सॉरी आपका जो लो टेम्परेचर होता है वो आपका या तो रेफ्रिजरेशन फॉर्म में होता है या फ्रीजिंग फॉर्म में होता है. तो रेफ्रिजरेशन का हमने सारा पढ़ा. रेफ्रिजरेशन में आपका पहले डोमेस्टिक आएगा, फिर कमर्शियल आएगा, और कमर्शियल के हमने कुछ टाइप्स पढ़े, कुछ एग्जांपल्स पढ़े. अब हमें फ्रीजिंग की बात करनी है. फ्रीजिंग में क्या होता है आपका, जिसमें आपका फूड कंप्लीटली, जिसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ बिल्कुल ही इनिबिट होती है, बिल्कुल ही बंद हो जाती है, ठीक है. So when the food products are being preserved in its original state for a longer period, then they are usually frozen or stored approximately at -15 degree Celsius or below. ठीक है. It means कि आपका जो भी फूड प्रोडक्ट है, जब आप उसको उसकी ओरिजिनल शेप से प्रिजर्व कर रहे हो लॉन्गर टाइम तक, ठीक है, तो आप यूजुअली उसको किस फॉर्म में करेंगे, फ्रोजन फॉर्म में करेंगे. मतलब आप उसको बिल्कुल अच्छे से जमा देंगे, उसके अंदर का पूरा मॉइस्चर अच्छे से जमा देंगे, और जो इसका टाइम होगा, सॉरी जो इसका टेम्परेचर होगा वो आपका कितना होगा, -15 डिग्री सेल्सियस और लेस देन दैट, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, दे डिफर फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज इन देयर साइज एंड टेम्परेचर रेंजेस. अब फ्रीजिंग रेफ्रिजरेशन से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एक तो ये साइज पे भी डिपेंड करती है, आप किस फूड आइटम, हर किसी फूड आइटम को हम फ्रोजन नहीं कर सकते, ठीक है. तो एक तो आपकी कोल्ड स्टोरेज आपका आपका डिफर करती है. कोल्ड स्टोरेज से कैसे डिफर करती है, एक तो साइज में डिफर करती है और टेम्परेचर रेंजेस में. यूजुअली अगर आप फ्रीजिंग कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर और कम होगा एज कम्पेयर टू फ्रीजिंग. जहां हमारी फ्रीजिंग हो रही थी जीरो पे, वहां आपका जो फ्रीजिंग सॉरी फ्रीज जहाँ रेफ्रिजरेशन आपका जीरो में हो रहा है, वहां आपकी फ्रीजिंग कितने हो रही है, -15. तो इट मीन्स टेम्परेचर रेंजेस क्या हो रही है आपकी, फ्लक्चुएट हो रही है, वेरी कर रही है. द हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन फूड इन गुड कंडीशन शुड बी फ्रोजन. ठीक है, जितने आपके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब क्या होने चाहिए, फ्रोजन फॉर्म में होने चाहिए, अगर आपको वो लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व रखना है. नाउ द मेथड इन फूड फ्रीजिंग. अब फ्रीजिंग की कौन कौन सी मेथड है, यूजुअली आपकी दो टाइप की मेथड आती है. एक तो आपकी स्लो और शार्प फ्रीजिंग होती है, और एक आपकी क्या होती है, क्विक फ्रीजिंग. तो स्लो फ्रीजिंग जो आपकी होती है, तो वो आपकी कैसी होती है, मतलब कि थोड़े कम टाइम, मतलब सॉरी ज्यादा टाइम में आपकी फ्रीजिंग लेती है. मतलब यहाँ पर टेम्परेचर रेंजेस भी ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू लाइक माइनस आपका इसमें जितना भी टेम्परेचर इसमें रखा गया है उतना होगा, बट आपका इसमें टाइम भी क्या करेगा, ज्यादा लगेगा. ठीक है, अब अगर टाइम ज्यादा लग रहा है फ्रीज होने में, तो इट मीन्स टेम्परेचर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है, ठीक है. तो स्लो एंड शार्प फ्रीजिंग में आपका -17 टू -40 डिग्री सेल्सियस तक का टाइम हो सकता है, ठीक है. और ये आपकी जितने भी आपके पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, फिश होता है, एग होता है, ठीक है, कैंस में, इन सब चीजों के लिए आपकी स्लो फ्रीजिंग यूज होती है. क्विक फ्रीजिंग मतलब कि अगर जल्दी फ्रीजिंग हो रही है तो इट मीन्स क्या है कि टेम्परेचर और डाउन है, ठीक है, इसलिए जल्दी फ्रीजिंग हो रही है. तो ये आपका एक जर्नल कंसेप्ट है. अगर स्लो है तो इट मीन्स टेम्परेचर कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है फ्रीज होने में. और अगर क्विक हो रही है तो इट मीन्स आपका क्या है, टेम्परेचर और कम है, इसलिए वो जल्दी हो रहा है, ठीक है. तो क्विक में भी आपके तीन टाइप के आते हैं. एक आपका इमर्शन फ्रीजिंग होता है, ये जो होता है लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए होता है, मतलब बेवरेजेस के लिए, जितने आपके लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, सूप एंड ऑल, तो उसके लिए आपका इमर्शन फ्रीजिंग होता है. सेकेंड आपका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग होता है, ठीक है. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग मतलब कि जो भी आपकी फ्रीजिंग रेज होती है, जो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, वो फूड के इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है. डायरेक्टली वो फूड पे एक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली वो उस पे एक्ट करता है.
एंड द थर्ड वन इज योर एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग। एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग जो होती है आपकी, वो आपके फिश के लिए, श्रिम्प्स में, या फिर अगर आपके प्री कूल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो आप स्मॉल पैकेजेस में फ्रोजन करके भेजना चाह रहे हो, तो वहां पर आपकी एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग होगी। और इसका टेम्परेचर आपका -17 टू -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है। So this is all with the low temperature. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in the comment section. Thank you.